गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं कि कहानी में क्या कहा गया है। बाइबल के सोलेमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा के 1025 यानी 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है कि बाइबल में जिसको सोलेमन कहा गया है, हम सबको पता है कि बाइबल जो है वो क्रिश्चियंस का धार्मिक ग्रंथ है और कुरान जो है वो इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है। तो बाइबल में जिसको सोलेमन कहा गया है उसी को कुरान में सुलेमान कहा गया है। और ये 1025 ईयर्स पहले की बात है, जिसमें एक बादशाह थे यानी एक राजा थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। कहते हैं कि वो जो बादशाह थे वो केवल मानव जाति, केवल इंसानों के राजा नहीं थे, बल्कि वो सारे छोटे बड़े पशु पक्षी जितने भी इस दुनिया में जीवित प्राणी है वो सबके हाकिम थे, यानी सबकी देखभाल करने वाले इंसान थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे और कहते हैं कि उनको इन सब की भाषा भी आती थी। इंसानों की भाषा के साथ साथ जानवरों की, छोटे मोटे जीवों की भाषा भी वो जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे और फिर क्या होता है, एक बार सुलेमान अपने लश्कर के साथ, यानी लश्कर यानी उनकी जो सेना थी, उनके जो पूरे, जब राजा कोई चलता है तो उनके आगे पीछे सारे चीज चलते हैं ना, उनकी सिक्योरिटी और सब चलता है, तो उसको लश्कर कहते हैं। तो वो जब जा रहे थे तो रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापे की आवाज सुनी, तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। और जब राजा चल रहे थे तो घोड़े पे चल रहे थे, तो घोड़ों की टापों की आवाज, टाप यानी पैर से जो, पैर में जो नाल लगे होते हैं और पैर जब घोड़े जब चलते हैं तो एक आवाज आती है। तो जब चल रहे थे तो उनकी जो घोड़े के जो पैरों से आवाज आ रही थी उसको सुनकर जब चिट्टियों का जो झुंड था, उन्होंने एक दूसरे से कहा कि आप सभी बिल में चले जाएं क्योंकि फौज आ रही है। उन्हें लगा जैसे कोई आक्रमण करने आ रहा हो। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। और चूंकि सुलेमान जो बादशाह थे उनको सबकी भाषा आती थी, तो वो इस बात को सुन लिए और वो रुक गए। और रुककर वो चींटियों से बोले कि घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया, यानी मैं सबका रखवाला हूँ, मुझे भगवान ने इसीलिए भेजा है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। और कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, ईश्वर ने मुझे इसीलिए भेजा है। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़े। और फिर ये बातें सुनने के बाद चींटियों ने सुलेमान के लिए दुआ की और फिर सुलेमान जो है अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते गए। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। और फिर आगे लेखक कहते हैं कि ऐसा ही एक घटना है, इसी से मिलता जुलता एक घटना है जिसके बारे में महाकवि शेख अयाज है, उन्होंने अपनी आत्मकथा, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा, उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। तो उस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है जिसमें कहा गया है कि उनके पिता थे, वो एक दिन कुएं से नहा कर लौटे। तो हमको पता है पहले के टाइम में तो ये टैप नहीं होता था और ट्यूबवेल नहीं होता था, तो पहले लोग कुएं पर जाकर पानी भरते थे और नहाते थे। तो वहीं से उनके पिता नहा कर आए, माँ ने भोजन परोस दिया उनके खाने के लिए, फिर उनकी माता ने उनको खाना दिया। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी, और वो जैसे ही खाने के लिए रोटी का पहला निवाला तोड़ते हैं तो उनकी नज़र उनके बाजू पर यानी उनके हाथों पर जाती है। वहाँ एक काला चिवटा रेंग रहा था। और कहते हैं कि उनके बाजू पर एक काला चिवटा, चिवटा यानी जोक, लीच जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो उनके बाजू पर एक काला चिवटा रेंग रहा था, यानी वो चल रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और वो देखने के बाद वो क्या करते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं और खड़े हो जाते हैं। माँ ने पूछा क्या बात है? फिर उनकी माता ने उनसे पूछा कि क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख हयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। और कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने एक घर को बेघर कर दिया, यानी गलती से मैंने उस घर से दूर कर दिया है, अब मैं उसे घर तक छोड़ के आता हूँ, यानी उसको वापस कुएं तक छोड़ के आ रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। फिर आगे कहते हैं कि बाइबल और दूसरे जितने भी पावन ग्रंथ है, जो भी धार्मिक ग्रंथ है, उसमें नूह नाम के एक पैगंबर की
जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था और वो जो नूह नाम के जो पैगंबर थे उनका असली नाम जो था वो लश्कर था। लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। लेकिन अरब में उनको नूह के नाम से याद किया जाता है, यानी उनको नूह ही पुकारा जाता है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे, और कहते हैं कि उनको नूह इसलिए कहा गया है क्योंकि वो पूरी उम्र, वो जब तक जीवित रहे वो रोते ही रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था, और उनके रोने का जो कारण था वो एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। कहते हैं कि एक बार नूह कहीं जा रहे थे तो उनके सामने से एक घायल कुत्ता, यानी उसको कोई चोट वोट लगी थी और वो उनके पास से गुजरता है। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। फिर जब वो कुत्ता उनके पास से गुजर रहा था तो उन्होंने उसको धुतकारते यानी उसको गाली देते हुए कहा कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। और इस्लाम में वैसे भी कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक। और फिर जब नूह कुत्ते को धुतकारते हैं तो कुत्ता जवाब देता है कि देखो, न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूँ और ना ही तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो। सबको बनाने वाला एक ही है। यानी वो भगवान की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है कि देखो, ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बन रहा हूँ, ना ही तुम अपनी मर्जी से इंसान बन पाए हो। हम सबको तो एक ही भगवान ने बनाया है, तो तुम फिर मुझे गंदा कैसे कह सकते हो और तुम अपने आप को साफ कैसे मान सकते हो। ये कहने का अर्थ यही निकलता है। आगे देखते हैं। मिट्टी से मिट्टी मिले, खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। तो हमने निदा फाजली के जीवन के बारे में पढ़ते हुए पढ़ा था कि वो शेर व शायरी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमें कुछ देखने को मिलेगा जिसमें ये लिखा गया है। तो इसमें पहली लाइन का अर्थ है, मिट्टी से मिट्टी मिले, खोके सभी निशान। हम एक मिट्टी को दूसरे मिट्टी से जब मिला देते हैं तो मिलाने के बाद हम नहीं पहचान पाते कि कौन सा मिट्टी कहाँ का है। यानी वही कह रहे हैं कि ये मिट्टी जो है वो अपना सारा निशान खोकर, सारी क्वालिटीज डिसक्वालिटीज सब कुछ छोड़कर मिट्टी से मिल जाती है। किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। फिर कहते हैं कि मिट्टी जब दूसरी मिट्टी से मिल जाते हैं तो फिर कोई नहीं पहचान पाता कि किसमें कौन है और कितना है। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम सब जो है, हम सबको जब भगवान नहीं बनाया तो फिर हमें अंतर कैसे आ गया। जब अगर हमें जन्म देने वाला एक है तो फिर हम दोनों सब में अंतर कैसे हो जाता है। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। एक साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। और फिर नूह वो सारी बातें सुनकर पूरी उम्र तक रोते रहे, आजीवन रोते रहे उस दुख के कारण कि उन्होंने उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और फिर आगे कहते हैं कि हिंदू धर्म में भी जो धार्मिक ग्रंथ है महाभारत, उसमें भी युधिष्ठिर जो था, सबको पता है कि वो एक प्रतापी राजा था, लेकिन वो अंधा था, वो युद्ध नहीं कर सकता था। बट उसका साथ कौन निभाता है, तो उसका साथ भी एक प्रतीकात्मक रूप में ही सही, लेकिन एक कुत्ता ही उसका साथ निभाता है। जब सब कोई उसका साथ छोड़ देते हैं तो अंत तक एक केवल कुत्ता ही होता है जो उसका साथ निभाता है और उनको सारी जानकारी देता है। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। और लेखक कहते हैं कि देखिए, दुनिया कैसे बनी, पहले क्या थी, या ये कौन सी बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, यानी कहाँ से एग्जैक्टली कोई नहीं कह सकता कि कहाँ से धरती का बनने का शुरुआत हुई। तो कहते हैं कि इन सब बातों का जो जवाब है, जो उत्तर है, वो साइंस एक अलग तरीके से देता है और धार्मिक जो ग्रंथ है, जो रिलीजियस बुक्स है, उसमें एक अलग तरीके से लिखा जाता है। हम सबको पता है कि साइंस तो बिना तर्क के, बिना किसी फैक्ट के विश्वास नहीं करता, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके पीछे हमें कोई तर्क नहीं मिलता। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो धरती की शुरुआत है, धरती कैसे बनी, कब बनी, इससे पहले क्या थी, इन सब चीजों का जवाब जो है साइंस अलग तरीके से देता है और हमारी धार्मिक ग्रंथ अलग अलग तरीके से देते हैं। दोनों में मेल नहीं होता। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। और लेखक कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि धरती कैसे बनी, क्यों बनी, कब बनी, इसका आंसर साइंस सही देता है या धार्मिक ग्रंथ, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है और ये सबको मानना पड़ेगा कि ये जो धरती है वो केवल एक के लिए नहीं है। यानी इस धरती पर जो भी प्राणी है, जो भी है, सबके लिए ये धरती है। ऐसा नहीं है कि ये धरती केवल इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि ये धरती केवल जानवरों के लिए है और इंसानों के लिए नहीं है। यानी ये धरती एक के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये सभी के लिए है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। और कहते हैं कि इस धरती में पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर, इन सब के लिए ये धरती उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए है। यानी सबका समान अधिकार है इस धरती पर। और यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। और कहते हैं कि ये एक अलग बात है कि
इंसान जो है वो अपने दिमाग लगाकर, बुद्धि का प्रयोग करके बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, यानी एक दूसरे के बीच में एक भेद पैदा कर दिया है कि हाँ हम इंसान है, हम जानवर है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। और कहते हैं कि जब पहले था, प्राचीन काल में हम जानते थे कि ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। अब भी कुछ फैमिलीज है, बट ज्यादातर फैमिलीज आज के टाइम में सिंगल फैमिलीज मिलती है, ज्वाइंट फैमिली नहीं मिलती है। तो ये कह रहे हैं कि पहले जो था वो पूरा संसार एक परिवार था, पूरी दुनिया ही एक फैमिली थी, लेकिन अब ये टुकड़ों में बंट चुकी है। अब ये फैमिलीज अलग अलग बंटने लगा है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। और कहते हैं कि पहले जो था, पहले हम सबको पता है कि इतने छोटे छोटे रूम नहीं होते थे, बड़ी बड़ी एरियाज होती थी, वहीं सब एक साथ आराम करते थे, सोते थे, खाते पीते थे। लेकिन अब जो है, अब छोटे छोटे घरों में लोग बंटने लगे हैं। अब हमारा घर छोटा छोटा होने लगा क्योंकि परिवार छोटे होने लगे हैं। और लेखक कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे घर है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक छोटे सा डिब्बा हो जिसमें लोग सिमटने लगे हैं, उसी घर के अंदर तक ही सिमट गए हैं। क्योंकि आजकल फैमिली जो है वो बहुत छोटी होती जा रही है, ज्वाइंट फैमिली नहीं मिलती है। तो लेखक इस पर कहीं ना कहीं व्यंग कर रहे हैं कि ये चीजें सही नहीं है। हम जो परिवार की जो संकल्पना थी, परिवार का जो कंसेप्ट था, वो अब बदल रहा है। अब वो परिवार छोटा होते जा रहा है, और छोटा होते होते बिल्कुल एक डिब्बे की तरह, यानी बहुत छोटे होते जा रहा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। और कहते हैं कि ये जो आबादी, ये जो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, इसने क्या क्या किया है, तो इसने समंदर को पीछे सरका दिया। यानी हम देख रहे हैं आए दिन नई नई बिल्डिंगें बनती है, वो जो समुद्र है, नदी है, उसको, गड्ढे को, किसी लेक को, किसी पोंड को, उसको भर दिया जाता है और उस पर हम घर बना लेते हैं। समुद्र के भी किनारे वाले जगहों को हम मिट्टी से भर भर के वहाँ बिल्डिंग बनाने लगते हैं। हम सबको पता है ये सारी चीजें हो रही है। तो कह रहे हैं कि समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, यानी समुद्र को हम पीछे धकेल रहे हैं और उसमें मिट्टी भरकर अपने लिए घर बना रहे हैं। पेड़ों को रास्तों से हटा दिया। हम सबको पता है रास्ते बनाने के लिए कितने सारे पेड़ों को काट दिया जाता है। और इस फैलते प्रदूषण ने, जो इसके वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, जो पॉल्यूशन फैल रहा है, उसने पंछियों को क्या किया है, बस्तियों से हटा दिया। यानी अब पंछी हमारे आसपास नजर नहीं आते, वो बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि हमारे आसपास सब तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, कुछ भी अच्छा नहीं रह गया, जिसकी वजह से पंछियों ने हमारा ये जगह छोड़ दिया और वो कहीं और चले गए हैं। बारूदों की लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। और ये जो मिसाइल्स और रॉकेट लॉन्चर्स का प्रयोग होता है, जो युद्ध होता है दो देशों के बीच में, उसमें जो ये सारी चीजें होती है, इन चीजों का जो प्रयोग किया जाता है, उसने ये जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया, उसको परेशान करना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। और लेखक कहते हैं कि ये जो गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्म हो जाना, बेवक्त की बरसातें, हम सबको पता है कि आजकल कभी भी बारिश हो जाती है, कोई मौसम नहीं है फिर भी बारिश होने लगती है, और बारिश होते ही जलजले, यानी सब तरफ पानी भर जाता है, सैलाब आ जाता है, तूफान कभी भी आ जाता है, और हमेशा एक नए नए तरह के बीमारियां नजर आती है। हम सबको पता है, और हमसे ज़्यादा अच्छे से कौन जान सकता है, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, इसमें भी हम देख ही सकते हैं कि ये कितनी नई नई बीमारियां आ रही है, मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। और लेखक कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने घटित हो रही है, जिसको हम समस्या मानते हैं, जिससे हम आज परेशान हैं, इन सब का कारण लेखक मनुष्य और प्रकृति, जो नेचर है, उनके बीच में जो बैलेंस होना चाहिए था, वो डिसबैलेंस होने को मानते हैं। क्योंकि वो मान रहे हैं कि हमारे बीच जो ये बैलेंस होना चाहिए था, वो आज बैलेंस नहीं रह गया है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमारे बीच हमें देखने को मिल रही है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, और लेखक कहते हैं कि ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, उसकी सहन शक्ति की एक सीमा होती है। हम सबको पता है, हम भी कुछ किसी का गलत या कोई हमें अगर डांटता है तो हम एक लिमिट तक ही सह सकते हैं। वो जरूरत से ज्यादा जब वो लिमिट क्रॉस करके हमें डांटना शुरू करेगा, या हमें कोई सताना शुरू करेगा, या हमें कोई मारेगा, तो हम उसका जवाब देना शुरू करते हैं। तो लेखक भी कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, उसकी भी जो सहने की जो शक्ति है, वो भी एक लिमिट है उसकी। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। और लेखक कहते हैं कि ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, उसकी सहन शक्ति की जो सीमा होती है, उसका एक नमूना, उसका एक एग्जाम्पल हमें कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। और लेखक कह रहे हैं कि वो जो नमूना था, वो जो जस्ट एक एग्जाम्पल था, लेकिन वो इतना डरावना था कि लोग डर के मारे, फिर सबके सब डर के मारे जाकर अपने अपने पूजा स्थल, यानी जो जिस धर्म का था, वो अपने अपने मंदिरों में, अपने मस्जिदों में, अपने गिरजाघरों में जाकर भगवान के सामने ये प्रार्थना करने लगे कि हमारी रक्षा करो, हमें बचा लो। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। और वो घटना कुछ इस प्रकार थी कि बहुत सालों से जो बिल्डर्स हैं, वो क्या कर रहे थे, समुद्र के किनारे वाले हिस्से को मिट्टी भर भर कर वहाँ
बिल्डिंगें बनाए जा रहे थे, यानी जमीनों को हथिया रहे थे। बेचारा समुंदर लगातार सिमटता जा रहा था और इसके वजह से क्या था, समुंदर सिमटता जा रहा है, यानी वो अब समुंदर छोटा होता जा रहा है। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, और फिर कहते हैं कि जब मिट्टी भरकर बिल्डरों ने बिल्डिंग बनाना शुरू की समुद्र में, तो समुद्र क्या किया, सबसे पहले वो अपने टांगे सिमट लेता है, यानी उसके जो पैर थे उसको अपनी ओर खींच लेता है और सिमट कर बैठ जाता है। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, और फिर वो जब और लोग और आगे मिट्टी भरकर अपने घर बनाने लगे तो थोड़ा उकड़ू बैठ जाता है, यानी थोड़ा और सिमट कर किसी तरह से वो बैठ जाता है। यानी समुद्र, जो प्रकृति है, वो अपने ऊपर हो रहे दुर्व्यवहार को सहन कर रही है। समुद्र भी सह रहा है, वो जितना हो सके एडजस्ट कर रहा है और वो जितना हो सके पीछे की ओर जा रहा है। फिर खड़ा हो गया, और जब बिल्कुल जगह कम हो गई तो फिर जब वो नहीं बैठ पा रहा था तो अब खड़ा हो गया ताकि कम जगह लगे उसे। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया, और जब लोग और आगे बढ़ते गए, लोग और अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने फायदे के लिए समुद्र को भर भर कर बिल्डिंगें बनाते गए, तो जब समुद्र बिल्कुल कुछ जगह नहीं बचता उसके लिए, उसको खड़े रहने का भी जब जगह नहीं मिलता, यानी समुद्र को पूरी तरह से लोग जब भर देने की कगार पे पहुंच गए, तो समुद्र को गुस्सा आता है। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, और लेखक कहते हैं कि जो आदमी जितना बड़ा होता है, जो आदमी जितना ज्ञानी होता है, उसे बहुत कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। और कहते हैं कि जो आदमी बड़ा होता है उसे गुस्सा कम आता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आ जाता है फिर उसके गुस्से को शांत करना बहुत मुश्किल होता है। और उस समुद्र के साथ भी ऐसा ही होता है। समुद्र इतना बड़ा था कि उससे गुस्सा बहुत कम आता था, वो एडजस्ट करता गया, हम जितना उस पर अत्याचार करते गए वो एडजस्ट करता गया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसे गुस्सा आ गया। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। और कहते हैं कि जब उसे गुस्सा आया तो एक रात का समय था, और उस समय जब जहाजें उस समुद्र के ऊपर चल रही थी, उनको अपने लहरों के साथ उठाकर 3 जहाजें थी और 3 जहाजों को 3 दिशा में फेंक दिया, यानी तीनों को 3 डायरेक्शंस में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। और कहते हैं कि समुद्र को इतना गुस्सा आया था कि उसने जब वो 3 जहाजों को उठाकर फेंका, यानी समुद्र में सैलाब आया और उसकी वजह से 3 जहाज 3 डायरेक्शंस में जाकर गिरे, जिसमें से पहला जो जहाज था वर्ली के समंदर के किनारे जाकर गिरा, जो मुंबई का एक जगह है, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड पे गिरा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर जाकर गिरा, जो सैलानी आज उसे देखते हैं। हम जाते हैं तो हमें पता चलता है, जैसे टाइटेनिक की बात सुनते हैं कि टाइटेनिक वो समुद्र में डूब गया था, तो आज हम शौक से देखने आते हैं कि हाँ वो टाइटेनिक कौन था और कैसा था, उसके बारे में जानना चाहते हैं। उसी तरह से जब समुद्र ने इन तीनों को फेंका था तो आज वो चीज़ें टूरिस्ट प्लेस हो चुकी है। आज जो लोग जाते हैं घूमने, वो देखना चाहते हैं कि हाँ वो कैसा ऐसा सैलाब आया था कि वो किस तरह से इतने बड़े बड़े जहाज़ों को फेंक दिया, और वो जहाज जब गिरे तो वो किस हालत में है, ऐसा लोग देखने जाते हैं आज। और उन जहाज़ों को बहुत कोशिश किया गया कि उसे फिर से ठीक करके उसे चलाया जा सके, लेकिन वो चल नहीं पाए। यानी लेखक ये समझा रहे हैं कि प्रकृति का जो गुस्सा है वो कितना ज़्यादा है। यानी जब किसी को गुस्सा नहीं आता है वो बहुत अच्छी बात है, बड़े लोगों को बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो फिर उस गुस्से का कोई जवाब नहीं होता, उसको कोई सहन नहीं कर सकता है। और ऐसा ही समुद्र के साथ भी होता है। और जब वो गुस्सा अपना दिखाता है तो हम सबको पता है कि 3 जहाज़ों की हालत कैसी हुई होगी, और जिसको कोशिश करने के बाद भी अगर वो चल नहीं पाई, यानी हम समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी जहाज़ों को इतनी दूर दूर तक फेंकना आसान नहीं होता, बट आप समझ सकते हैं कि उस समुद्र में कितना गुस्सा होगा कि बड़ी बड़ी जहाजों को उसने अपने लहरों की सहायता से दूर फेंक दिया, जो कभी ठीक नहीं हो पाए। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। और लेखक कहते हैं प्रकृति के और चीज़ों के बारे में बताते हुए कहते हैं, और अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति और हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में ये बताते हुए कह रहे हैं कि उनकी जो माँ थी वो उनसे कहती थी कि जब भी सूरज ढल जाए, यानी शाम हो जाए, तो कभी भी आंगन में या किसी भी पेड़ से पत्ते मत तोड़ो, क्योंकि पेड़ रोते हैं ऐसा करने से। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। और कहते हैं कि जब दिया बत्ती यानी शाम को जो हम दिया बत्ती जलाते हैं उस समय कभी भी हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फूल हमें बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। और कहते हैं कि दरिया यानी समुद्र के किनारे जाओ तो हमेशा उसको प्रणाम करो, उसको सलाम करो, ऐसा करने से समुद्र हम पर खुश होता है, हमसे खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। और कहते हैं कि ये जो कबूतर है, जो पीजन है, उनको कभी सताया मत करो, यानी उनको कभी मारो मत, उनको कभी परेशान मत करो, क्योंकि कहा जाता है कि ये हजरत मोहम्मद, जो इस्लाम धर्म में अल्लाह का नाम है, ये उनके अजीज है, यानी ये उनके सबसे पसंदीदा हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। और कहते हैं कि हजरत मोहम्मद जो
इस्लाम धर्म में जो भगवान है, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, उनके बारे में कहते हैं कि उनको ये कबूतर इतने प्यारे हैं कि वो अपने मज़ार यानी मस्जिद के ऊपर जो गुंबद होती है वहाँ भी उनको अपना घोंसला बनाने की इजाज़त दे रखी है। हम देखते होंगे कि कबूतर कहीं भी घर बना लेते हैं, मंदिर में भी, मस्जिद में भी। तो मस्जिद जो भगवान का घर है वहाँ भी कबूतर जो है वो गुंबद के ऊपर घर बनाते हैं और उसको भगवान कुछ नहीं करते, अल्लाह कुछ नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि वो इतने प्यारे हैं कि अल्लाह ने खुद अपने घर के ऊपर उन्हें अपना घर बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, और कहते हैं कि मुर्गों को भी परेशान नहीं करना चाहिए। वह मुल्ला जिसे पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। और सबको पता है मुल्ला जो सुबह अजान पढ़ते हैं, तो हम सबको पता है, हम जब नींद में होते तभी अजान पढ़ी जाती है, वो सबसे पहले जगते हैं, तब तो जाकर सबसे पहले अजान पढ़ते हैं और जिसको सुनकर सब लोग जगते हैं। तो लेखक की माँ ये कह रही है कि देखो मुर्गे को भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मुल्ला साहब जो हमें जगाते हैं, जो अजान देकर हमें जगाते हैं, उनसे भी पहले मुर्गा हम लोगों को जगाता है। और कहीं ना कहीं मुर्गे की आवाज़ सुनकर भी शायद जो मुल्ला है वो भी जागते होंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो मुर्गा है वो भी अपना काम करता है, उसको भी हमें परेशान नहीं करना चाहिए। फिर वो एक शेर व शायरी लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। और लेखक कहते हैं कि देखिए सबकी पूजा तो एक ही है, सब पूजा तो वैसे ही करते हैं, भले करने का तरीका अलग अलग है। कोई फूल चढ़ाता है, कोई कुछ और करता है, कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई और कुछ करता है, लेकिन सब तो पूजा भगवान की ही करते हैं, सब तो भगवान को ही पाना चाहते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि भले तरीका अलग अलग है लेकिन सभी पूजा तो एक की ही करते हैं। और उसी में कहते हैं कि मस्जिद में मौलवी जाकर पूजा करता है, कहीं कोयल गीत गाते हैं, यानी कहीं कोई गीत गाकर पूजा करता है, कहीं कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, लेकिन सबका जो अल्टीमेटली गोल होता है वो एक ही होता है, सब भगवान की ही पूजा करते हैं। फिर आगे कहते हैं, ग्वालियर में हमारा एक मकान था। लेखक बता रहे हैं कि ग्वालियर जो है, ग्वालियर शहर में, हमको पता है कि उनका बचपन ग्वालियर में बीतता है, तो कह रहे हैं कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था, एक घर था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। रोशनदान हम देखते होंगे वेंटिलेटर को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि उसमें उस घर में उस घर के जो दालान था, वो जो बरामदा था, उसमें 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था, और वहाँ कबूतर का एक जोड़ा यानी एक कपल था कबूतर का, जिसने वहाँ एक घोंसला बना रखा था। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, और उन कबूतरों ने जो अंडा दे रखा था उसमें से वहाँ 2 अंडे थे, और उसमें एक बिल्ली वहाँ छलांग लगाती है, जिसकी वजह से एक अंडा गिरकर टूट जाता है। जब उसकी माँ ये चीज़ें देखती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, और फिर जब लेखक की माँ ये देखती है कि एक अंडा गिरकर टूट गया है, तो दूसरे अंडे को बचाने के लिए एक स्टूल लगाती है और उस पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। और कहते हैं कि जब उस लेखक की माँ उस अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी, तब गलती से उन्हीं के हाथ से वो दूसरा अंडा भी टूट जाता है। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, और कबूतर जो है वो जब ये देखते हैं कि दोनों अंडे टूट गए हैं तो परेशान हो जाते हैं और दोनों फड़फड़ाते हैं, यानी बेचैन हो जाते हैं। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। और जब लेखक की माँ कबूतरों को बेचैन देखती है, उन्हें दुखी देखती है, तो लेखक की माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो भी दुखी हो जाती है। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। और कहते हैं कि उनकी माँ ने इस गुनाह की माफ़ी के लिए, उनसे जो गलती हुई थी उसके प्रायश्चित के लिए खुदा से पूरे माफ़ी मांगने के लिए पूरे दिन का रोज़ा रखती है। रोज़ा हम सबको पता है, इस्लाम धर्म में एक तरह की पूजा होती है जो पूरा दिन ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, और फिर रात होने के बाद वो एक ही टाइम खाना खाते हैं। तो वो लेखिका की जो माँ है वो उन कबूतरों के अंडे को तोड़ने की वजह से उनसे जो गलती हुई थी, उनसे जो कबूतरों का जो अंडा टूटा था, उसका प्रायश्चित के लिए वो पूरे दिन का रोज़ा रखती है। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही। और कहते हैं कि लेखिका की माँ उस दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाई और पूरी दिन रोती रही इस दुख में कि उनसे इतना बड़ा गलती कैसे हो गया, और बार बार वो नमाज पढ़ती रही, यानी ईश्वर की वंदना करती रही कि उन्हें बस माफ़ कर दे। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। और कहते हैं कि अब जो ग्वालियर से मुंबई जो जगह है उसके बीच जो दूरी है उसने संसार को बदल दिया। यानी आप जब ग्वालियर से मुंबई जाएंगे तो जो पहले जो सीनेरियो होता था अब वो काफ़ी बदल चुका है। यानी लेखक कह रहे हैं कि मैं बचपन में जो चीज़ें देखता था, आज मैं जब बड़ा हो गया हूँ तो आज वो चीज़ें बहुत बदल गई है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, वर्सोवा में लेखक का एक घर है, मुंबई के वर्सोवा में, यानी ग्वालियर में भी घर है और वर्सोवा में भी घर है। पहले यहाँ दूर तक जंगल था, और कहते हैं कि वर्सोवा में जो मेरा घर था वहाँ पर दूर दूर तक जंगल थे, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे।
अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई और कहते हैं कि वहाँ पर उन जंगलों में पेड़ होते थे, बहुत सारे परिंदे होते थे और दूसरे जानवर भी रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब यहाँ समुद्र बचा है और समुद्र के किनारे एक लंबी चौड़ी बस्ती बन गई, यानी वो जंगल खत्म हो गया और अब वहाँ लोग इंसान रहने लगे हैं। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों ने से उनका घर छीन लिया है और कहते हैं कि ये जो बस्ती बनी है जहाँ इंसान रहते हैं, पता नहीं इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों को, कितने जानवरों को बेघर कर दिया, उनका घर उनसे छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं और कहते हैं कि वो जो जानवर जिनका घर छीन लिया गया उनमें से कुछ तो शहर चले गए हैं। आज यही कारण है कि हम आज शहरों में देखते हैं रास्ते पर कोई भी जानवर आ जाता है। हम आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं कि कोई शेर रास्ते पर आ गया है, कोई शेर रिहायशी इलाके में चला गया है, कोई शेर किसी के घर के से बच्चे को उठाकर लेके चला गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप अगर जंगल काट देंगे, वहाँ आप अगर घर बना लेंगे तो फिर वो जानवर कहाँ जाएंगे, वो तो वहीं आएंगे ना, फिर हमारे लिए खतरा हो जाएंगे। लेकिन हम ये बात नहीं सोचते और अपने फायदे के लिए उनका घर तबाह कर देते हैं, जंगल काट देते हैं और अपना घर बना लेते हैं। जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया और कहते हैं कि कुछ जानवर जो है वो बस्ती बनने के बाद, जंगल कटने के बाद वो यहाँ से चले गए हैं, कहीं और चले गए हैं, और जो कुछ नहीं जा सके वो यहीं वहीं डेरा डाल लिया, यानी यहीं कहीं किसी तरह से अपना जीवन बिता लेते हैं जानवर, कहीं छुप छुपा कर। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट में एक मचान में घोंसला बना लिया है और कहते हैं कि उन्हीं जानवरों में से, उन्हीं परिंदों में से 2 कबूतर हैं जिन्होंने मेरे फ्लैट में एक मचान है वहाँ अपना घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं। कह रहे हैं कि उनका जो फ्लैट है वर्सोवा में, वहाँ भी 2 कबूतरों ने एक घर बना लिया अपना, और उनके जो बच्चे हैं वो अभी छोटे छोटे हैं। उनको खिलाने पिलाने की जो जिम्मेदारी है वो अभी उनके माता पिता की, यानी कबूतर जो बड़े कबूतर हैं वो उनको खिलाना पिलाने का जिम्मेदारी अपने पास रखा है, उनको खाना पीना खिलाते हैं, जिसके लिए वो दिन में कई कई बार आते जाते रहते हैं कि आकर अपने बच्चे को देखते हैं कि बच्चे सही सलामत है या नहीं, और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। और लेखक कहते हैं कि वो जब आते हैं और जाते हैं तो इससे किसी को क्या दिक्कत है। कई बार हमारे घर में होता है, कोई चिड़िया अगर हमारे घर में घोंसला बना लेता है तो बार बार आता जाता रहता है, तो कई बार तो हमें अच्छा लगता है जब हमारा मूड अच्छा होता है। लेकिन जब हमारा मूड खराब होता है या हम कोई काम कर रहे होते हैं, बिजी होते हैं, और जब वो चिड़िया आती है और वो आवाज़ करती है तो हमें थोड़ा गुस्सा आता है, तो हम क्या करते हैं, उसे भगा देते हैं या फिर उसका घोंसला तोड़ देते हैं, ऐसा भी करते हैं कई बार। तो लेखक ये कह रहे हैं कि अगर मेरे फ्लैट में उसने घर बना लिया और अपने बच्चे को देखभाल कर रही है, और इस जिसके वजह से वो बार बार बहुत दिन में कई बार आती जाती रहती है, तो लेखक कहते हैं वो क्यों ना आए जाए। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। लेखक कहते हैं कि वो आते जाते हैं और आखिर वो क्यों नहीं आएंगे जाएंगे, क्योंकि उनका बच्चा यहाँ पे है तो आएंगे ही। लेकिन कहते हैं कि उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है, हमें दिक्कत भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं। अब कबूतर है, उड़कर घुसता है तो उसके शरीर से, उसके पंख से लगकर कुछ गिर के टूट जाता होगा। तो लेखक कहते हैं वो जब भी आते हैं तो कभी कभी उनके शरीर से लगकर या उनकी वजह से कुछ चीजें टूट जाती है। कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। और लेखक कहते हैं कि उनकी जो लाइब्रेरी है वहाँ मिर्जा या कबीर की कुछ किताबें रखी होती है, उसको भी सताने लगते हैं। वो कबूतर है, उनको क्या पता है किताब क्या चीज़ होती है, क्या होती है। वो वहाँ भी चले आते हैं उड़कर और वहाँ उन किताबों पर कुछ करने लगते हैं। किताबें कभी फाड़ देते हैं, कभी गिरा देते हैं उसको। तो कह रहे हैं कि उनके आने जाने से हमें दिक्कत होती है। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। और कहते हैं कि हम जो रोज रोज परेशान होते हैं इनकी वजह से, इसकी वजह से मेरी पत्नी ने क्या किया है, वो जो जहाँ रोशनदान था यानी जहाँ पर वेंटिलेटर था वहाँ एक जाली लगा दिया है, एक नेट लगा दिया है, और उनके बच्चों को उठाकर कहीं और रख दिया है, दूसरी जगह पर रख दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है, और जो दूसरी खिड़की से चले आते थे वो खिड़की भी अब बंद कर दिया गया है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। और जो कबूतर हैं उनको पता है कि उनका बच्चा पता नहीं उन्हें मिल नहीं रहा है, तो उनको लगता है कि पता नहीं बच्चे कहाँ हैं। उनको अब भी लगता है कि बच्चे तो इसी घर में ही होंगे, तो उसी खिड़की के बाहर, उसी जाली के बाहर बैठकर उदास बैठे रहते हैं और खामोश होकर वहीं बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि शायद कल हमें जाने का मौका मिल जाए, शायद परसों हमें हमारा बच्चा मिल जाए। मगर अब न सोलेमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। और लेखक कह रहे हैं कि ना तो अब वो पुराना समय है, ना ही वो सुलेमान जो है जो ये मानते थे कि वो सभी जीवों के रखवाले हैं, भगवान ने उनको इसीलिए बनाया है ताकि वो सभी जीवों की रक्षा कर सके, सभी की सहायता कर सके। ये कहते हैं ना तो ऐसा सुलेमान है, यानी ना तो ऐसा सोचने वाला कोई इंसान इस दुनिया में है, और ना ही उनकी माँ की तरह सोचने वाला कोई इंसान है। यानी वो कहते हैं कि ना ही अब मेरी माँ है, यानी ना ही मेरी माँ की तरह कोई सोच रखने वाला, विचार रखने वाला ऐसा कोई दुनिया
इस दुनिया में इंसान है जो ऐसा सोचे, क्योंकि उनकी पत्नी खुद भी एक स्त्री थी, लेडी थी, लेकिन उनकी माँ में और उनकी पत्नी में कितना अंतर था। उनकी माँ इन चीज़ों को करने से मना करती थी, लेकिन उनकी पत्नी जो है वो कबूतर को आने नहीं देती है, उनके आने के रास्ते बंद कर देती है। तो कह रहे हैं कि आज का समय बहुत बदल गया है। आज पहले की तरह लोग नहीं रह गए जो सबकी चिंता करें। आज सब अपनी चिंता करते हैं, और अपनी चिंता करते करते इतनी ज़्यादा अपने आप में खो जाते हैं कि वो अपने ही लोगों को मारने पर उतारू हैं। अपने ही लोगों से अगर कुछ झगड़ा हो जाता है तो उनको ही मार देते हैं, उनको ही लूट लेते हैं, और केवल अपनी चिंता कर रहे हैं। और लास्ट में 2 लाइन लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटेगा। और कहते हैं कि ये जो नदी है, ये नदी अपनी पानी से सारे फसलों को उगाती है। सारे फसल में अगर पानी ना मिले तो फसल नहीं उग पाएंगे। तो ये नदी कितना बड़ा काम करती है, लेकिन खाता कौन है? नदी तो कुछ नहीं खाने नहीं आती। तोता कुतरे आम, यानी वो कह रहे हैं कि आम जो है वो कौन खाता है? तोता खाता है। यानी वो ये व्यंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो नदी है जो अपने पानी से फलों को उगाती है, लेकिन खाता कौन है? हम खाते हैं, इंसान खाता है। यानी जो कर रहा है वो खा नहीं रहा है, वो केवल काम कर रहा है, लेकिन खाने वाला आराम से बैठकर खा रहा है। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटेगा। और कहते हैं कि काम वैसे तो नदी अपने पानी से फल को सींचती है, फसलों को सींचती है, लेकिन सूरज जैसा ठेकेदार है, सूरज जैसे कॉन्ट्रैक्टर, वो सबको काम बांटता है। नहीं, कहने का मतलब ये है, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये प्रकृति है वो हमें सब कुछ देती है, लेकिन हम जो इंसान है हम उसकी कदर नहीं करते और केवल अपनी चिंता करते हैं। हम केवल प्रकृति से जितना हो सके लेने की कोशिश करते हैं, प्रकृति को कुछ देते नहीं है, प्रकृति के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। इस तरह से लेखक ने बड़े ही सुंदरता से, बड़े ही अच्छे तरीके से हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि अब वो दिन बीत गया जहाँ लोग दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाते थे, दूसरे की सहायता करते थे। अब वो दिन नहीं रहा। अब लोग बदल गए हैं, अब लोगों की सोच बदल गई है। अब लोग केवल अपनी चिंता करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको अब भी कोई डाउट रहा हो या अब भी आपको कुछ पूछना रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।